वेलकम टू प्रिप साइंस टेक। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने कवर कर लिया था डिफेक्ट ऑफ द विजन एंड दियर करेक्शन। इस पॉइंट तक कवर कर लिया था। आज की क्लासेस में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो बेसिकली क्लासेस है, पहले क्लासेस के बारे में बता देता हूँ आपको। आज की जो क्लासेस है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। एक ह्यूमन आई के जितने सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे पार्ट्स होने का मतलब ये, जैसे इरीज, सिलरी फंक्शन, आई लेंस, एक्वस ह्यूमर, रेटिना, ये सब चीजों के बारे में कवर किया था। फिर उसके बाद से कवर करने के बाद दूसरा जो पार्ट था, डिफेक्ट ऑफ द विजन कवर किया था। डिफेक्ट्स ऑफ द विजन एंड दियर करेक्शन ये कवर कर लिया था पार्ट 1 में सारी चीजें। आज के उसके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो आप देख सकते हैं यहाँ से, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म, ये पार्ट्स कवर कर लेंगे। आप एक क्लास 10th में हैं या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरआरबी या एसएससी, ये दोनों चीज़ों के लिए, दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो आप इसको देखते रहिए। ओके, हम क्लास को कंटिन्यू आगे करते हैं। ओके, तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि जो टॉपिक है हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म है। अब जैसे पहले हम लोगों ने देखा था रिफ्रैक्शन में एक चीज, वो देखा था कि जब एक स्लैब होती थी, वो स्लैब में बेसिकली क्या होता था, ये जो साइड और ये साइड दोनों आपस में क्या होती थी, पैरेलल होती थी। इधर से एक लाइट आती थी ऐसे, और इंसिडेंट हो जाती थी इसके सरफेस पे। इंसिडेंट होने के बाद ये फिर लाइट की होती थी, रिफ्रैक्ट हो जाती थी इस साइड में। रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर से ये वापस फिर से क्या हो जाती थी, रिफ्रैक्ट होती थी यहाँ भी आके, है ना। तो एक तो इस पॉइंट पे रिफ्रैक्ट होती थी और एक इस पॉइंट पे रिफ्रैक्ट होती थी। ठीक है, दो पॉइंटों पे रिफ्रैक्ट होती थी, यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये लाइट रिफ्रैक्ट होती थी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देख रहे हो कि ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और इसको क्या बोलते थे, रे इमर्जेंट रे बोला जाता था, और इसको क्या बोला था, रिफ्रैक्टेड रे बोला जाता है इसको। ठीक है, ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, वैसे ही ये एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है ना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, दो होता था। ठीक है, अब बेसिकली इसमें हमारे कहने के, इसको बताने का मतलब ये था कि इस ग्लास स्लैब में ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों आपस में क्या होती थी, पैरेलल होती थी। इंसिडेंट रे पैरेलल होती थी किसके, इमर्जेंट रे के पैरेलल होती थी ये लाइट। ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने ये चीज देख लिया था। क्या होता था कि ये साइड आपस में क्या होती थी, ये पैरेलल होने का रीजन ये होता था कि जो ए बी है, ये ए बी, ये डीसी के क्या होती थी, पैरेलल होती थी, साइड पैरेलल होती। इसकी वजह से इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होती थी। क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, आपका किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो, ये पूछ सकता है कि इंसिडेंट, एक ग्लास स्लैब से अगर लाइट अगर पास कर रही है, तो उस केस में आपका जो इंसिडेंट रे है क्या इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है, बिल्कुल होती है, पैरेलल होती है। बट अगर यही हम केस, अगर ग्लास प्रिज्म की बात करें, ग्लास प्रिज्म की, तो ग्लास प्रिज्म में आप देखेंगे कि जो ए बी साइड है और ये बीसी साइड है, ए बी साइड और एसी साइड, क्या ये पैरेलल है, नहीं पैरेलल है। क्या एक एंगल पे है, ये एंगल पे है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका 60 डिग्री एंगल पे है। तो कभी भी इस केस में हम देख सकते हैं कि ये जो लाइट है क्या है, इंसिडेंट रे है। ये जो पीई है ये इंसिडेंट रे है। अब ये जब एयर मीडियम से या रेयरर मीडियम से किसमें जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है। अब रेयरर मीडियम से जब लाइट डेंसर मीडियम में जाएगी, तो आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये क्या बनाएगा, एक रिफ्रैक्शन बनाएगा, एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन होगा। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, सॉरी ऊपर वाला नहीं होगा,
क्योंकि हमारा जो नॉर्मल है वो कौन सा है, नॉर्मल ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये लाइट इंसिडेंट की इस सरफेस पे, अब सरफेस पे मीडियम चेंज हुआ, इसका मीडियम चेंज होगा तो ये एंगल क्या होगा, जो ये लाइट है रिफ्रैक्टेड रे है, ये बेंड होगी किस साइड में, नॉर्मल के साइड में ये बेंड होगी, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। फिर ये लाइट आगे बढ़ेगी, ठीक है। जब ये लाइट आगे बढ़ेगी तो ये दूसरे सरफेस पे आएगी, दूसरे सरफेस पे आने के बाद से फिर इसको एक मीडियम चेंज होगा, है ना। अब डेंसर से एयर में जाएगी, जब डेंसर से एयर में जाएगी तो ये लाइट क्या होगी, जो इमर्जेंट रे होगी, ये क्या हो जाएगी, बेंड होगी अवे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी ये लाइट, नॉर्मल से दूर भागेगी, ठीक है। तो हमने देखा कि एक तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ई पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, और एफ पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो क्या हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ये पीई है, पीई पैरेलल है आर एस के, पैरेलल है, नहीं पैरेलल है, पैरेलल नहीं है। आप देख सकते हो कि पीई है, आर एस या एफ एस आप बोल सकते हो। तो जो इंसिडेंट रे कभी भी इमर्जेंट रे के पैरेलल नहीं होती, किस केस में नहीं होती है, जब प्रिज्म के केस में ये नहीं होता है ये चीज। दूसरा आपने देखा कि ये इंसिडेंस एंगल है, रिफ्रैक्टेड है, इमर्जेंट एंगल है, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे बनता है, वो एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। अगर अगर ये लाइट मीडियम में नहीं आता, ये प्रिज्म नहीं आता, तो लाइट कैसे जाती, सीधे निकल जाती, इस तरीके से सीधे निकल जाती। और ये वाली जो लाइट है, ये लाइट है, अगर ये लाइट है, इसको जब आप एक्सटेंड करोगे तो जिस पॉइंट पे मीट कर रही है वहां पे एक एंगल बनता है, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इसको बोला जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है। आपने देखा, एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये जो आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अब इस नॉर्मल से जो एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, दूसरा एंगल ऑफ इमर्जेंट होता है, ठीक है। और तीसरा जो एंगल बनता है एंगल ऑफ डेविएशन होता है। काफी जो एंगल ऑफ डेविएशन को आप पढ़ोगे, काफी इसका इंपॉर्टेंस होता है इस चीज में। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या देखना था, हमें इसका नोमेनक्लेचर देखना था। ये इंसिडेंट है, फिर एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ डेविएशन है, ये एंगल ऑफ द इमर्जेंट है, ये इसके पैरेलल है या नहीं है, ये चीजें हमने बेसिकली देख लिया कि एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि एंगल ऑफ डेविएशन किसके किसके बीच में फॉर्म होता है, तो इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच में फॉर्म होता है, ठीक है। आप ये चीज आपकी कॉम्पिटेटिव या एग्जाम में देते हो तो बेसिकली वहां से ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट है डिस्पर्जन ऑफ द व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब लाइट के अगर सपोज करिए कि ये ग्लास प्रिज्म है, इस ग्लास प्रिज्म पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट की, इस ग्लास प्रिज्म पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट करती है, ठीक है ना, सूरज की रोशनी इसमें टकराती है इससे, ठीक है। टकराने के बाद अब बेसिकली होगा क्या, ये जो लाइट है ना स्प्लिट कर जाएगी इसमें 7 कलर में, ये रिफ्रैक्टेड होगी और स्प्लिट करेगी, ठीक है। इस तरीके से रिफ्रैक्टेड हो जाएगी और स्प्लिट कर जाएगी, स्प्लिट होने के बाद ये लाइटें क्या होगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी। अब ये क्या है, मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा, आगे इस तरीके से मिलेगी लाइट। तो ये जो होता है बैंड ऑफ द 7 कलर होता है, बैंड ऑफ 7 कलर्स होता है। जो बैंड ऑफ द 7 कलर्स होता है इसको क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और ये लाइट को जो टूटती है वो, एक तो व्हाइट लाइट थी, एक सिंगल लाइट थी, अब ये लाइट जो किसमें टूट गई, 7 कलर में टूट गई, तो इसको क्या बोला जाता है, डिस्पर्जन बोला जाता है इसको। स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट इनटू अ कंपोनेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, कहने का मतलब कि 7 कलर में जो टूट रही है, स्प्लिट कर रही है, इसी को क्या बोला जाता है, इसको डिस्पर्जन बोला जाता है इसको आपका। अब जो नेक्स्ट है, ये लाइट आखिर में ये स्प्लिट करती क्यों है ना, रिफ्रैक्टेड होती क्यों, स्प्लिट में करती क्यों है, इसको हम देखेंगे इसमें कि कैसे 7 कलर में बैंड स्प्लिट कर जाती है। अब इसमें बेसिकली इस प्रिज्म के थ्रू हम समझते हैं कि ये व्हाइट लाइट जैसी इस सरफेस पे इंसिडेंट करेगी, ए बी और सी सरफेस पे इंसिडेंट करेगी, तो ये किस में टूटी, 7 कलर में स्प्लिट हो गई। अब ये 7 कलर में स्प्लिट हो गई, तो ये आप देख रहे होगे कि अलग अलग एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन पे ये
बेंड हो रही है। जैसे कि अगर हम बात करें, देखोगे आप इसमें एक चीज आपको नजर आएगा, ये कि सपोज करिए कि ये लाइट है, अब ये लाइट, अब ये कुछ लाइटें इस तरीके से गई, कुछ इस तरीके से गई, इस तरीके से गई। अब अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा इसमें, है ना, अब नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ इसमें, तो आपको नजर आएगा ये। तो उसके लिए इसमें नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, जो ये लाइट है, इसका इसका एंगल है, इसका एंगल है, सबका जो एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन है क्या है, डिफरेंट है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट है, एक नहीं है एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन। अब देखो इसके लिए, इस अगर मैं इसके नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, इसमें नॉर्मल अगर ड्रॉ करूंगा, ये जो रेड लाइट है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ब्लू लाइट है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ग्रीन लाइट है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, स्काई कलर का ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सबका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो अलग है, ठीक है ना। दूसरा दूसरा अगर आप इस लाइट को अगर ऐसे आप आगे बढ़ाओगे, ये क्या बनाएगा, डेविएशन बनाता था एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे। ये क्या, इमरजेंट इमरजेंट रे है ये। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो ये जो पार्ट होता है डी होता है, ठीक है ना। जैसे इसको इसको अगर हम करते, इसको आगे लेके जाते, ये, अब इसको आगे ले जाइए, अब इसको आगे ले जाओगे तो ये क्या बनाएगा, एंगल ऑफ डी बनाएगा। अब इसके लिए डी अलग होगा, ठीक है ना। तो सबके लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। बट बट अगर इस वाले पॉइंट पे हम बात करेंगे, तो सबके लिए इस लाइट के लिए इंसिडेंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये देख लिया कि एंगल ऑफ डेविएशन हर एक कलर के लिए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक कलर के लिए क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होता है। वो कैसे होता है ये भी हमने देख लिया। अब ये जो लाइट है ना, वो अलग अलग एंगल से, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बेंड क्यों हो रही है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हो हर एक लाइट का जो वेवलेंथ होता है ना, रेड लाइट का वेवलेंथ है ना, ब्लू लाइट का वेवलेंथ है, तो सबसे ज्यादा जैसे विबग्योर है, ये बात करता हूँ विबग्योर का, VIBGYOR, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ है वो किसका होता है, रेड लाइट का। रेड लाइट का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, सबसे कम किसका होता है, वायलेट का होता है। वेवलेंथ सबसे कम होता है वायलेट का होता है। तो जो वायलेट है, इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन आप देखोगे सबसे ज्यादा होता है। वो नजर आपको कहाँ पे आएगा, नीचे नजर आएगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये रीजन ये होता है कि हर एक लाइट का अपना अपना वेवलेंथ होता है, और उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो डेविएट कर जाती है लाइटें, अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्म करती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्म करती है। ये रीजन होता है। तो डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट बैंड थ्रू अ डिफरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट लाइट एज दे पास थ्रू द प्रिज्म। अब अब यहाँ पे जो डेविएशन का मतलब ये हुआ कि रेड लाइट है जैसे बेंड कर रही है द लिस्ट, वाइल द वायलेट लाइट द मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन सी लाइट बेंड कर रही है, वॉलेट लाइट आपको ज्यादा बेंड कर रही है। जो एंगल ऑफ डेविएशन अगर फॉर्म होगा, यहाँ पे ऐसे फॉर्म करोगे एंगल ऑफ डेविएशन, तो जो वॉलेट लाइट का जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो ज्यादा होगा, और रेड लाइट का जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो कम होगा। ये किसकी वजह से, वेवलेंथ की वजह से होता है। यहाँ पे हमने बेसिकली हमें तीन चीज देखना था। हमें एक चीज ये देखना था कि जो सनलाइट है वो 7 कलर में टूटा, स्प्लिट हुआ। दूसरा दूसरा हमें ये देखना था कि हर एक कलर जो हो रहा है अलग अलग एंगल पे वो बेंड कर रहा है, वो सेम एंगल पे नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा हर कलर के लिए अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा किसका एंगल ऑफ डेविएशन होता है, वॉलेट लाइट का होता है। सबसे एंगल ऑफ डेविएशन कम किसका होता है, रेड लाइट का होता है। ठीक है, तो आप इससे फाइंड कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये तो अगर जिसका अगर नोट में लिखे इसको, नोट में अगर लिखते हैं इसको, नोट में अगर लिखते हैं इसको, तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं आप कि जो वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम होगा। जिसका वेवलेंथ कम होगा एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेड लाइट का एंगल ऑफ वेवलेंथ ज्यादा होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है, ब्लू का वेवलेंथ कम होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होता है। बेसिकली ये चीजें हमें देखनी थी, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर स्कूल बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं, तो आप यहाँ से बेसिकली आप देख सकते हो इसको। दूसरा ये है कि जो लाइटें जो प्रिज्म के थ्रू जो पास कर रही है तो किस में टूट रही है, 7 कलर में, 7 कलर में ये लाइट जो है वो स्प्लिट कर जा रही है।
अब ये लाइटें स्प्लिट करने के बाद जब एटमॉस्फेयर में आती है तो आपको ये लाइटें कलर कलर डिफरेंट डिफरेंट चलता है, दिखने लगता है। तो जो हमारे न्यूटन साहब थे, न्यूटन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये लाइटें जो स्प्लिट तो हो रही है, क्या इसको हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं? अब इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा प्रिज्म रख दिया। अब ये इसका इन्वर्टेड इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया, उल्टा इन्वर्टेड इन्वर्ट प्रिज्म रख दिया। अब जैसे ही अब ये लाइट है 7 कलर में टूटी, इसका बैंड ऑफ द 7 कलर है ये। अब ये लाइट जो है सारी पास की, किससे पास करके, इस उल्टे प्रिज्म से पास हुआ। जैसे ही लाइटें उल्टे प्रिज्म से पास हुई है कि ये किस में कन्वर्ट हो गई, एक सिंगल लाइट में कन्वर्ट हो गई। यहाँ से भी एक सिंगल लाइट इंसिडेंट की थी और दूसरे प्रिज्म से जैसे ही ये लाइटें पास की, ये किस में हो गई, एक सिंगल लाइट में फिर से कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ से कंक्लूडेड ये हो गया कि जो सनलाइट है वो जो सनलाइट है, ये व्हाइट लाइट है, इसमें वो किससे बनी होती है, वो आपको 7 कलर से बनी होती है। सनलाइट इज मेड ऑफ द 7 कलर से ये लाइटें जो होती है वो बनी होती है। आप देख सकते हो कि जैसे ये लाइट स्प्लिट हुई, स्प्लिट होने के बाद जब दूसरे प्रिज्म से पास करने के बाद एक सिंगल लाइट में कन्वर्ट हो गई, है ना। तो अब सिंगल लाइट में कन्वर्ट हो गई कि मतलब कि सारी लाइटें किसमें हो गई, एक सिंगल लाइट में कन्वर्ट हो गई। मतलब कि व्हाइट लाइट किससे कम बनी हुई है, 7 कलर लाइट से बनी हुई है। ये कंफर्म हो गया। अब तो यहाँ से जो न्यूटन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था ये बता सकते हो। तो नेक्स्ट है आपका डिस्पर्जन ऑफ द व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। अब जैसे बारिश के टाइम में होता क्या है कि बारिश के टाइम में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वाटर ड्रॉपलेट्स, अब ये एटमोस्फेयर में क्या रह जाते हैं, सस्पेंडेड रह जाते हैं, ठीक है ना। सस्पेंड रह जाते हैं मतलब रुक जाते हैं उसके अंदर, कुछ कुछ दिखेंगे एटमोस्फेयर में आपको, है ना। अब वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं तो अब ये क्या होता है कि जैसे सपोज करिए कि ईस्ट में, वेस्ट में सूरज है, वेस्ट में सूरज है ना, और ये ईस्ट में, अब पूरी बारिश हो गई। तो जो रेनबो होता है, वेस्ट में अगर सूरज होता है तो रेनबो किधर फॉर्मेशन होगा, ईस्ट में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्मेशन होता है इसका। तो होता क्या फिनोमिना होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है कैसे काम करता है, प्रिज्म की तरह काम करता है, ये प्रिज्म की तरह काम करता है। अब जैसे कि हम बात करें कि इसमें क्या होता है, एक व्हाइट लाइट आती है, ठीक है ना, व्हाइट लाइट आई, ठीक है। अब ये प्रिज्म की तरह काम कर रहा है तो किस में ब्रेक करेगा, 7 कलर में ब्रेक करेगा ये लाइट। ये लाइटें किस में करेगी, 7 कलर में टूटेगी ये, 7 कलर में टूटेगी लाइटें, ठीक है। अब ये क्या होता है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है लाइटें, फिर ये जो दूसरे सरफेस पे आएगी तो लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है ना। ये लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो लाइटें निकलती है ये आपको रेनबो का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे रेनबो का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, रेनबो का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले ये लाइटें इंसिडेंट की, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, पहले ये रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद फिर से बाहर जब आएगी वो तो क्या क्या होगा उसका, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा इसका। ये इसको इरेज कर देता। तो आपने देखा कि ये क्या है, रिफ्रैक्शन है, और ये क्या है, रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे पहले रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद फिर से रिफ्रैक्शन होता है। तो इसके रेनबो के फॉर्मेशन में ये फिनोमिनन होता है जिसको बोला जाता है इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे जब लाइट इंसिडेंट की इसके बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुई, तो इसको बोला जाता है इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लाइट सनलाइट इस पे इंसिडेंट की, इंसिडेंट करने के बाद यहाँ पे आप आई लाइट, तो रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद फिर इसके दूसरे सरफेस पे टकराए, टकराने के बाद यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन के बाद फिर जब लाइट वापस बाहर आएगी तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे। इसको क्या बोला जाता है, ये वाले पोर्शन को टोटल इंटरनल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है, इंटरनल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिनन होता है, इसको हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है। बेसिकली
अब नेक्स्ट स्लाइड है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है ये अभी तो हमने पढ़ा था, डिस्पर्जन ऑफ द लाइट पढ़ा, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द सेवन कलर, ये देखा। अब जो नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो सपोज करिए जैसे कि आप कहीं आग लगी पड़ी है, ठीक है ना, इधर एक आग लगी पड़ी है, ऐसे आग जल रही है इस साइड में, ठीक है ना, आग जल रही है। तो जो ये वाला जो रीजन होता है ये क्या होगा, हॉट होगा, और इसके जो आसपास के जो रीजन हो गए, ये जो रीजन होते हैं, इस साइड में जो रीजन होगा और इसके इस साइड में रीजन होगा वो क्या होगा, कोल्ड होगा, कोल्ड होगा, और इस साइड में रीजन क्या होगा, कोल्ड होगा। अब जब ऑब्जर्वर यहाँ पे रहेगा, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर है अब इस ऑब्जर्वर है, इससे क्या वो देखेगा अपने साइड से, अपने देखेगा, तो जो इधर की जो चीजें है ना, ऑब्जेक्ट होगा, इधर ऑब्जेक्ट होगा, इससे लाइट पास कर, इधर की जो चीजें होंगी, ऑब्जेक्ट होगा, ये कुछ भी कम, कुछ भी हो सकता है आपका, ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या देखेगा, टिमटिमाता हुआ नजर देगा, ब्लिंकिंग करता हुआ नजर आएगा आपका हल्का हल्का सा। जब इसके इस साइड से बैठ करके आग के दूसरे साइड में बैठ के जब देखेगा इस इसके थ्रू, तो देखेगा कि इधर टिमटिमा रही, फ्लक्चुएट कर रही है कुछ चीजें, है ना, फ्लक्चुएट करती नजर आएंगी आपको इस साइड में। वो होता क्यों है, क्योंकि जो ये वाला जो रीजन होता है, अब हॉट वाला रीजन क्या होगा, ये क्या रेयर मीडियम बन जाता है, रेयर मीडियम बन जाता है, कोल्ड वाला क्या बन जाता है, डेंसर, डेंसर मीडियम बन जाता है। जब ये लाइट इधर से आएगी, जब लाइट इधर से आएगी, ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी इस साइड में, है ना, ये लाइट क्या होगी, बेंड हो जाएगी, क्योंकि ये जो रेयर मीडियम है और ये क्या डेंसर मीडियम है। जो हॉट वाला रीजन रेयर मीडियम बढ़ गया और कोल्ड वाला रीजन डेंसर मीडियम गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीडियम का चेंजेस नजर आ रहा है। अब इस मीडियम के चेंजेस के नजर के आने की वजह से जो इस साइड वाली जो चीजें होती है वो आपको फ्लक्चुएट करती नजर आएगी। आप खुद भी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो कि कहीं भी आग लगी पड़ी हो, अब उसके थ्रू आप देखो उसको, जब उसके थ्रू आप देखोगे ना कोल्ड रीजन में खड़े होके, तो उधर की जो चीजें हैं फ्लक्चुएट करती नजर आएगी। आप इस इमेज में भी आप देख सकते हो कि इस साइड वाली जो रीजन है ना, आग के उस साइड वाली जो रीजन है फ्लक्चुएट करती नजर आएगी वो। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये जो मीडियम होता है वो, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो जाता है। अब जो रेयर रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कोल्डर कोल्डर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो इसीलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है, एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर, हॉटर एयर इज लाइटर देन द कूलर अबव इट, देख लिया हमने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द कूलर एयर, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वाटर रीजन का, उसका क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू द कूलर एयर, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप है, फिजिकल जो कंडीशन होती है जो एयर की, वो क्या सेम होती है, फिजिकल जो कंडीशन होती है वो क्या सेम होती है। अब इस कंडीशन यहाँ पे जाओगे, आप फिर यहाँ पे जाओगे, अगर आप सपोज करो कश्मीर में हो, कश्मीर में हो या फिर राजस्थान में हो, तो क्या फिजिकल कंडीशन एयर का सेम है, नहीं, इस साइड में कोल्ड है और इस साइड में क्या होता है, हॉट होगा, है ना। तो यहाँ पे चेंजेस नजर आएगा। या फिर आप कुछ दूरी पे ही आप जाओगे, तो सपोज करिए यहाँ आग लगी पड़ी है, इधर आग लगी पड़ी है, तो ये इधर का रीजन कोल्ड हॉट बन जाएगा, इस इधर का रीजन कोल्ड रहेगा, तो यहाँ पे मीडियम चेंजेस हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस हो जाएगा। तो जो फिजिकल जो कंडीशन होती है एयर की, वो एक समान नहीं रहती है। अब जब एक समान नहीं रहने की वजह से जो पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का, वो जो अपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का सिंस फॉर द हॉट एयर, वो फ्लक्चुएट नजर आएगा, फ्लक्चुएट करता नजर आएगा, तो यही रीजन होता है इसका। अब तीसरा जो टॉपिक है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, ये तो केस अलग सा रहा कि एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्यों है। एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होता है हमने यहाँ पे देख लिया, क्यों होता है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हर एक मीडियम का क्या होता है, अलग अलग होता है, एक नहीं होता है, हर एक मीडियम का क्या होता है, अलग अलग आपका होता है, इसी वजह से आपको जो रिफ्रैक्शन देखने को मिल जाता है। तो अब इस टॉपिक में यहाँ तक हम लोग इसमें बेसिकली कवर कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्लासेस में हम ये जो पॉइंट है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, ये कवर करेंगे। आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। अगेन थैंक यू, आप पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।